Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल एटलस स्टडी पे मैं पीसी यादव आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी में अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की झीलें, जिसमें अपन ने बात करी उदयपुर शहर की झीलों, जिसकी पीडीएफ फाइल आपने प्राप्त कर ली होगी। अगर जिस भाई ने नहीं की हो वो आपका जो अपना जो टेलीग्राम का चैनल है उस पे से आप पीडीएफ फाइल ले लेना। अगर आपको टेलीग्राम चैनल फिर भी नहीं मिला हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर लेना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपन आज बात कर रहे हैं, वही झीलें चल रही हैं। ठीक है, तो नई झील या नया जिले में प्रवेश कर जाते हैं। एक झील है दोस्तों पुष्कर झील। पुष्कर झील, पुष्कर झील दोस्तों पड़ती कहां है? अजमेर में। बहुत अच्छी झील है दोस्तों, दर्शन करके आना कभी, और अकेले तो क्या जाओगे, हो जाए कभी साधन वादन की व्यवस्था तो साधन को साथ ही लेके जाना दोस्तों। बहुत अच्छी झील है। तो इसके जो निर्माण है, निर्माण से संबंधित जो कुछ तथ्य हैं उसके बारे में अपन बड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे, और चर्चा करते करते अपने समाप्ति भी कर देंगे दोस्तों। तो बात करते हैं, यह झील ज्वालामुखी से निर्मित, ज्वालामुखी से निर्मित क्रेटर झील है दोस्तों, क्रेटर झील है। ठीक है, यह ज्वालामुखी से निर्मित क्रेटर झील है दोस्तों। अब मैं बात करूं क्रेटर की, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई क्रेटर झील किसे कहते हैं या क्या होती है क्रेटर झील। तो दोस्तों, जो ज्वालामुखी होता है ना, उसके जो ऊपर का भाग होता है उसमें जो पानी वगैरह भर जाता है उसे अपन क्रेटर बोल देते हैं, ऊपर का भाग। ठीक है, क्रेटर हो गया क्लियर। अब मैं बात करूं क्रेटर की, तो दोस्तों जो अपने विश्व स्तर पर अपन क्रेटर झील की बात करें तो इंडोनेशिया है अपना विश्व में। इंडोनेशिया की जो टोबा झील है वही क्रेटर का ही उदाहरण है, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है इंडोनेशिया की टोबा झील। अपन भारत के स्तर पे बात करें तो लोनार झील इसका उदाहरण है, और अपन राजस्थान पे बात करें तो आपकी ये पुष्कर झील है वो क्रेटर झील का उदाहरण। बात क्लियर हो जाएगी, ध्यान से सुनना। जो अपन विश्व स्तर पर है इंडोनेशिया की टोबा झील, वो इस क्रेटर झील का उदाहरण है, जो विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील है। बात करें अपन भारत के स्तर पर, टोबा भारत के स्तर पर लोनार झील इसका उदाहरण है, और राजस्थान में आपको मैंने बता दी भाई पुष्कर झील इसका उदाहरण है। बात क्लियर कर लेना दोस्तों। उसके बाद में अपन बात करें कि इसी झील का निर्माण, पौराणिक तथ्यों के अनुसार इस झील का निर्माण, ठीक है, पौराणिक तथ्यों के अनुसार, पौराणिक तथ्यों के अनुसार ब्रह्मा जी ने क्या हुआ, एक कमल की पंखुड़ी गिराई, इस वजह से इसका निर्माण हुआ। पौराणिक तथ्यों के अनुसार ब्रह्मा जी के द्वारा गिराई गई कमल की पंखुड़ियों से इसका निर्माण हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। इस झील का निर्माण, इस झील की खुदाई है वो पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा, इस झील की खुदाई पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा की जाने के कारण इस झील का नाम पुष्कर झील पड़ा। बात हो जाएगी क्लियर दोस्तों। पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा खुदाई की जाने के कारण इस झील का नाम पुष्कर झील पड़ा। ठीक है दोस्तों, बात हो जाएगी क्लियर कि पौराणिक तथ्यों के अनुसार ब्रह्मा जी के द्वारा गिराई गई कमल की पंखुड़ियों के कारण इस झील का निर्माण हुआ, और पुष्कर ब्राह्मणों की खुदाई के कारण की जाने के कारण इस झील का निर्माण हुआ। तो दोस्तों अपन बात करते हैं कि जो ये पुष्कर झील है इसके किनारे है ना, पुष्कर झील के किनारे एक मेला लगता है जिसे राजस्थान का रंगीला मेला कहते हैं दोस्तों। पुष्कर झील के किनारे एक मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है, उसे राजस्थान का रंगीला मेला। अब रंगीला तो आप लोग जानते ही हैं कि भाई जो
पहले मिलन वगैरह होया करता था, वो हुआ करता था मेलों वगैरह में। खैर आज की तो छोड़ो, फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह हो गई, हो जाता है कांटेक्ट, ठीक है। तो बात करते हैं राजस्थान का रंगीला मेला रंगीला मेला, जो इसी झील के किनारे बढ़ता है। कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि इस झील के किनारे, मतलब इस झील की सफाई कर्नाटक के आर्थिक सहयोग से इस झील की जो सफाई की गई, कर्नाटक के आर्थिक सहयोग से इस झील की सफाई की गई, इस झील की सफाई की गई। और वो कब की गई दोस्तों? 1997-98 में, ठीक है। बात हो जाएगी क्लियर। अब मैं बात करूं दोस्तों, इस झील पर है ना, कर्नाटक के आर्थिक सहयोग से इस झील की सफाई की गई। और यह है भारत की पुष्कर झील है, भारत की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। भारत की सबसे पवित्र झील। वर्तमान में है ना दोस्तों, वर्तमान में सबसे दूषित झील भी मानी जाती है। ठीक है। अपन ने बात करी पुष्कर झील की कि ज्वालामुखी के करैक्टर से इसका निर्माण हुआ, इसके जो ब्रह्मा जी के पंखुड़ी द्वारा गिराए जाने से इसका निर्माण हुआ। और पुष्कर ना ब्राह्मणों ने जो मतलब इसकी खुदाई की, इस कारण इसका पुष्कर झील नाम पड़ा। अपन ने इसके जो मंदिर है, मतलब मेला पड़ता है कार्तिक पूर्णिमा को, उसके बारे में भी अपन ने चर्चा करी, जिसे राजस्थान का रंगीला मेला कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी, मतलब सब भारत की सबसे पवित्र झील भी माना जाता है। और वर्तमान में यह दूषित झील भी है। और दोस्तों कर्नाटक के सहयोग से इस झील की मतलब 1997-98 में सफाई भी की गई। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी, इसी झील के किनारे जो ऐतिहासिक घटनाएं, मतलब धार्मिक व ऐतिहासिक घटनाएं जो घटी, उनके बारे में अपन बात करते हैं। और बड़ी विस्तार से अपन बात करेंगे, और बात करते करते आगे निकल जाएंगे दोस्तों। पौराणिक व धार्मिक घटनाएं या धार्मिक व ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक व धार्मिक घटनाएं। अब सुनो काम की बात। पौराणिक व ऐतिहासिक धार्मिक घटनाओं में जो कौरव और पांडव थे दोस्तों, कौरव और पांडव थे, उनका जो दिव्य मिलन हुआ था वो इसी झील के किनारे हुआ था। कौरव व पांडवों का दिव्य मिलन इसी झील के किनारे हुआ था। अब मैं बात करूं वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, इसी झील के किनारे की थी। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना इसी झील के किनारे की थी। और जो अपने कालिदास जी थे, कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम नामक ग्रंथ की रचना भी इसी झील के किनारे से की थी दोस्तों। कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम ग्रंथ की जो रचना की थी इसी झील के किनारे बैठ के की थी। तो अपन ने ऐतिहासिक व पौराणिक या धार्मिक घटनाओं के बारे में चर्चा की कि कौरव और पांडवों का जो मिलन हुआ था इसी के झील के किनारे। वेद व्यास जी ने महाभारत थी वो इसी झील के किनारे से रखी थी। और जो कालिदास जी थे उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम। एक जो मोस्टली बात है दोस्तों वो सुनो, विश्व का सर्वप्रथम या विश्व का जो प्रथम यज्ञ हुआ था दोस्तों, मतलब इसी झील के किनारे हुआ था। विश्व का प्रथम यज्ञ
प्रथम यज्ञ भी इसी झील के किनारे हुआ था। बात हो जाएगी क्लियर दोस्तों। ऐतिहासिक व धार्मिक घटनाएं क्या क्या थी, अच्छे से नोट्स बना लेना और अच्छे से रिवीजन कर लेना दोस्तों। अब बात करें दोस्तों इसके उपनामों के लेकर, उपनाम वो सुनो कौन कौन से थे। पुष्कर झील के उपनाम थे, एक तो इसको बोलते हैं हिंदुओं का पांचवा तीर्थ स्थल, हो जाएगा क्लियर, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ स्थल, ठीक है। इसे ही बोलते हैं दोस्तों तीर्थों का राजा, तीर्थों का राजा, इसे ही बोलते हैं दोस्तों तीर्थों का मामा, बात आ जाएगी तीर्थों का भांजा कौन सा है, तो वो भी आप कर देना मचकुंडा धौलपुर, हो जाएगा क्लियर। नोट लगा के लिख देता हूं मैं, तीर्थों का भांजा मचकुंडा या मचकुंड धौलपुर, मचकुंड धौलपुर। और अगर आपको पूछ ले भाई तीर्थों की नानी, तो कर देना दोस्तों शाकंभरी माता, ये कर देना नोट। शाकंभरी माता, ठीक है, हो जाएगा क्लियर, बिल्कुल। उपनाम हिंदुओं का पांचवा तीर्थ स्थल, तीर्थों का राजा, तीर्थों का मामा, भांजा पूछे तो आप कर देना मचकुंडा धौलपुर को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो इसका नाम था वो प्राचीन नाम के बारे में भी कभी पूछ लेता है, तो प्राचीन नाम कर देना दोस्तों, प्राचीन नाम पुरुषकार्ण्य, ठीक है, हो जाएगा क्लियर। प्राचीन नाम के बारे में भी आपसे पूछे तो कर देना दोस्तों पुरुषकार्ण्य। अभी जो बात करते हैं दोस्तों, इसी झील पर मतलब 52 घाट स्थित है, जिसे 52 घाटी भी बोलते हैं। को 52 घाटी झील भी बोलते हैं। तो अपन बात करते हैं कि इस पर जो सबसे पवित्र घाट है वो है गो घाट, ठीक है, गो घाट। अब गो घाट है दोस्तों इसी झील पर, मतलब जो गो घाट है इसी झील के किनारे क्या हुआ, एक बार गो घाट पर मतलब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय मैडम मेरी आई और उसने इस मतलब उसके आने के बाद इसका नाम है ना वो पड़ गया था दोस्तों मेरी जनना। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ आई और उसके बाद मतलब आने के बाद इसका नाम पड़ गया दोस्तों जनाना या मेरी जनाना, ठीक है। उसके बाद में इस झील के मतलब 1948 में क्या हुआ, महात्मा गांधी जी की अर्थियों का विसर्जन किया गया, उसके बाद में इसका नाम पड़ गया गांधी घाट, ठीक है, हो जाएगा क्लियर। 1948 में महात्मा गांधी जी की अर्थियों का मतलब अर्थियों का या हस्तियों का विसर्जन किया गया। विसर्जन किए जाने के बाद इसका नाम पड़ गया दोस्तों गांधी घाट, ठीक है। यह सबसे पवित्र घाट बताया जाता है दोस्तों,
समझ रहे हो, सबसे पवित्र घाट बताया जाता है गोप घाट। उसके बाद में जो इस झील को सबसे जो मतलब नुकसान पहुंचाया वो पहुंचाया था औरंगजेब ने। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब ने सबसे मतलब जो सबसे ज्यादा इस झील को जो नुकसान पहुंचाया था वो था औरंगजेब। कर लेना याद इसको भी। तो सबसे ज्यादा यहां लिख देता हूं, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला आक्रमणकारी था दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब, ठीक है दोस्तों। इसी झील के किनारे मतलब ब्रह्मा जी का एक मंदिर भी स्थित है, कर लेना क्लियर। ठीक है दोस्तों, अब बात मतलब यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया कि पुष्कर झील अजमेर में है, सब कुछ अपने क्लियर कर लिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों, बात कर रहे थे दोस्तों कि 1996 और 97 में कर्नाटक के आर्थिक सहयोग से इस झील की सफाई भी की गई थी। कर लेना दोस्तों क्लियर यहीं से सब कुछ। 1996 97 के अंदर कर्नाटक के आर्थिक सहयोग से इस झील की सफाई की गई। हो जाएगा क्लियर। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इस झील के आसपास या चारों तरफ लगभग 400 मंदिर है, तो इसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। लगभग 400 मंदिर है दोस्तों, इसी वजह से इसको कहते हैं मंदिरों की नगरी। ठीक है दोस्तों, हो जाएगी पुष्कर झील क्लियर। बिल्कुल मैंने एग्जाम की दृष्टि से सब कुछ पुष्कर झील का क्लियर करवा दिया गया है, और इसकी जो पीडीएफ फाइल है दोस्तों वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट सेशन में अपन बात करेंगे नेक्स्ट झील की। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि हर एक व्यक्ति को नई अपडेट मिल सके, आप लोगों को भी नई अपडेट मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। Subscribe now. Press the bell icon. Never miss an update.